वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। ब्रह्मर्षि जयशंकर प्रसाद। नवीन कोमल किस्लियों से लदे वृक्षों से हरा भरा तपोवन वास्तव में शांति निकेतन का मनोहर आकार धारण किए हुए है। चंचल पवन कुसुम सौरभ से दिगंत को परिपूर्ण कर रहा है, किंतु आनंदमय वशिष्ठ भगवान अपने गंभीर मुखमंडल की गंभीरमयी प्रभा से अग्निहोत्रशाला को आलोकमय किए तथा ध्यान में नेत्र बंद किए हुए बैठे हैं। प्रशांत महासागर में सोते हुए मत्स्य राज के समान ही दोनों नेत्र अलौकिक आलोक से आलोकित हो रहे हैं। रघुकुल श्रेष्ठ महाराज त्रिशंकु सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, किंतु सामर्थ्य किसकी जो उस आनंद में बाधा डाले। ध्यान भग्न हुआ। वशिष्ठ जी को त्रिशंकु ने साष्टांग दंडवत किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। सबको बैठने की आज्ञा हुई, सविनय सब बैठे। महाराज को कुछ कहते देखकर ब्रह्मर्षि ने ध्यान से सुनना आरंभ किया। त्रिशंकु ने पूछा, भगवन, यज्ञ का क्या फल है? फिर प्रश्न किया गया, मनुष्य शरीर से स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है? उत्तर मिला, नहीं। फिर प्रश्न किया गया, आपकी कृपा से सब हो सकता है? उत्तर मिला, राजन, उसको तुम न तो पा सकते हो और न हम दिला सकते हैं। त्रिशंकु वहां से उठकर प्रणामोपरांत दूसरी ओर चले। थोड़ी ही दूर पर भगवान वशिष्ठ के पुत्रगण आपस में शास्त्रवाद कर रहे थे। त्रिशंकु ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, आप मानव शरीर से स्वर्ग जाने का फल देने वाला यज्ञ करा सकते हैं। पुत्र शिष्य ने कहा, भगवान वशिष्ठ ने क्या कहा? त्रिशंकु ने उत्तर दिया, भगवान वशिष्ठ ने तो असंभव कहा है। यह सुनकर वशिष्ठ पुत्रों को बड़ा क्रोध हुआ और बड़ी उग्रता से वे बोल उठे, मतिमंद त्रिशंकु, तुझे क्या हो गया? गुरु पर अविश्वास। तुझे तो इस पाप के फल से चांडालत्व को प्राप्त होना चाहिए। इस श्राप से त्रिशंकु श्री भ्रष्ट होकर चांडालत्व को प्राप्त हुआ। स्वर्ग के बदले चांडालत्व मिला, पुण्य करते पाप हुआ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। श्री भ्रष्ट होकर त्रिशंकु विलाप करता हुआ जा रहा है कि सहसा नारद का दर्शन हुआ। सार्वभौम महाराज की ऐसी अवस्था देखकर नारद ने पूछा, राजन, यह क्या? बिलखते हुए त्रिशंकु ने सारी कथा सुनाई। नारद ने कहा, आप क्यों हताश होते हैं? मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, सुनिए। बहुत दिन हुए विश्वामित्र नामक एक राजा अपनी चतुरंगिनी सेना को लिए हुए आखेट करता हुआ विशिष्टाश्रम में पहुंचा। वहां शांतिमयी प्राकृतिक शोभा देखकर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के दर्शन की अभिलाषा उसके चित्त में उत्पन्न हुई। वहां के आतिथ्य से वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। अरण्यवासी ऋषिकल्पों की सरल अभ्यर्थना से वह आनंदित हुआ, परंतु जब उसे ससैन्य आमंत्रण मिला तब बहुत ही चकित हुआ। जब उसने वहां जाकर देखा कि कुछ नहीं है, तब और भी आश्चर्यान्वित था। भगवान वशिष्ठ ने ब्रह्मविद्या स्वरूपिणी कामधेनु से सब वस्तुएं मांग ली और कई दिन तक उन सैनिकों के सहित विश्वामित्र को रखा। जब वह विदा होने लगा तब उनसे विदाई के स्वरूप में उस कामधेनु को मांगने लगा। जब उन्होंने न दिया तब उन्हें दुख देने लगा। तपोवन को उसके सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया, किंतु वशिष्ठ केवल शांत होकर सहन करने लगे। अकस्मात पल्लव देशीय मनुष्यों की युद्ध यात्रा हो रही थी। उन सबों ने देखा कि ब्रह्मर्षि एक उन्मत्त क्षत्रिय से सताया जा रहा है, तो सबों ने लड़कर विश्वामित्र को ससैन्य भगा दिया और वशिष्ठ आश्रम में शांति विराजने लगी। किंतु विश्वामित्र को उस अपमान से परम दुख हुआ और वह तपस्या से शंकर को प्रसन्न करने लगा। शंकर ने प्रसन्न होकर उसे सब धनुर्वेद का ज्ञान दिया। अब वह धनुर्विद्या से बली होकर फिर उसी विशिष्टाश्रम पर पहुंचा और महात्मा वशिष्ठ को पीड़ा देने लगा। जब वशिष्ठ को बहुत व्यथा हुई तब वे उसके समीप पहुंचे और उसे समझाने लगे, किंतु बलोन्मत्त क्षत्रिय उन पर शस्त्रों का प्रयोग करने लगा। वशिष्ठ ने केवल ब्रह्मतेजमय सहिष्णुता रूपी दंड से सबको सहन किया। ब्रह्मर्षि के मुख पर उद्विग्नता की छाया नहीं, ताप भी नहीं, केवल शांति ही विराज रही है। विश्वामित्र विचलित हुए। चित्त की चिंता स्रोतस्विनी का प्रवाह दूसरी ओर फिरा और वह कह उठा, दिग्बलम क्षत्रिय बलम। वह अब ब्रह्म बल पाने की आशा से घोर तपस्या कर रहा है। अब उसमें कुछ शांति की छाया पड़ी है। इतना कहकर नारद अंतर्भूत हुए। त्रिशंकु घोर चिंता में पड़ा। एक एक करके वशिष्ठ तथा उनके पुत्रों की सब बातें हृदय में बजने लगी। विषाद तथा क्रोध ने उसे विवेकहीन बना दिया। चित्त में प्रतिहिंसा जल उठी, बार बार प्रतिहिंसा की ध्वनि उसके कानों में गूंजने लगी। किंकर्तव्य विमूढ़ होकर मंत्रमुग्ध की भांति विश्वामित्र की तपोभूमि की ओर चल पड़ा। विश्वामित्र त्रिशंकु से प्रसन्न हुए। तपस्या कर रहे हैं, किंतु ईर्ष्या ने हृदय का अधिकार नहीं छोड़ा। वशिष्ठ के प्रतिकूल होकर कार्य करने में वह बहुत ही आनंदित हुए और यज्ञ कराना स्वीकार किया। मधुच्छंदा इत्यादि पुत्रों को आज्ञा दी कि वे यज्ञ का समारोह करें और ब्रह्मवादियों को भी निमंत्रण दिया गया। सब होने लगा, किंतु वहां जाता ही कौन है?
वशिष्ठ पुत्रों ने सबसे कह दिया था कि चांडाल यजमान और क्षत्रिय आचार्य द्वारा संपादित यज्ञ में कौन भाग लेगा। आवाहन करने पर भी पुरोडाश ग्रहण करने के लिए देवगण नहीं आए। विश्वामित्र क्रोधान्वित हुए, श्रुवा पटक कर कहा, यज्ञ में विघ्न डालने वाले वशिष्ठ पुत्र भस्म हो और त्रिशंकु विश्वामित्र के तपस्या बल से सदेह स्वर्ग जाए। त्रिशंकु स्वर्ग की ओर चला, किंतु देवराज ने कहा, तिष्ठ तिष्ठ। त्रिशंकु अधपतित हुआ। विश्वामित्र ने कहा, अब हम नई सृष्टि करेंगे और बर्बरों को सभ्य बनावेंगे। देवगण चकित हुए और उनके अनुरोध से त्रिशंकु पुनः नक्षत्र रूप में स्थित हुए। विश्वामित्र के नवकल्पित एक नक्षत्र गोलक में नव सृष्टि से त्रिशंकु रहने लगे। उधर अग्न्यास्त्र रूपी श्राप से वशिष्ठ पुत्र भस्मीभूत हुए। विश्वामित्र ऐसा उग्र कार्य करके कुछ शांत हुए और तपस्या करने लगे। लोग उन्हें ऋषि कहने लगे। वह भी निरंतर तपस्या से त्रैलोक्य को कंपित करने लगे। एक दिवस शुन शेफ दौड़ विश्वामित्र के चरण में लिपट गया। जिज्ञासा करने पर ज्ञात हुआ कि वह महाराज हरिश्चंद्र के यज्ञ का यज्ञ पशु बनाकर बलि दिया जाएगा। उद्दंड राजर्षि को कुछ दया आई और वह अपने शतपुत्रों में से एक को उसके प्रत्यावर्तन में देने के हेतु सन्नद्ध हुए। पुत्रगण ने आज्ञा न मानी। वे भी शापित तथा निर्वासित हुए। भगवान इंद्र प्रसन्न हुए। महाराज हरिश्चंद्र को बिना नरबलि किए ही यज्ञ फल मिला और विश्वामित्र राजर्षि कहलाने लगे। किंतु वे ब्रह्मबल लाभ की आशा में फिर तपस्या और निराहार भूखों को अन्नदान करने लगे। बहुत दिनों तक स्वयं निराहार रहकर वे भूखों को अन्नदान करते रहे। जिस दिन उनका वक्त पूर्ण हुआ और उन्होंने पाक बनाया, भोजन के समय में एक भूखा ब्राह्मण आया। विश्वामित्र ने अपने व्रत का कुछ भी ध्यान न किया और सिद्धांत ब्राह्मण को खिला दिया। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर कहा, महर्षि, तुम बड़े दयामय हो। 100 पुत्रों को खोकर और निराहार पर भी निराहार करके विश्वामित्र ने महर्षि पद को प्राप्त किया, किंतु उन्हें शांति न मिली। वशिष्ठ की ईर्ष्या से वे सदा ईर्षित रहते थे और उसी ईर्षाग्नि में जलित उस ब्रह्मबल की आशा ने अभी उनकी एक परीक्षा और ली। शर्वरीनाथ रमणी से पूर्ण कलायुक्त क्रीड़ा कर रहे हैं। राका प्रकाशमयी, प्रभामयी तथा आनंदमयी प्रकृति का रूप धारण कर ये हुए है। बहुत दूर पर से कोकिल की मनोहर वाणी कभी शांतिमयी राका की निस्तब्धता को भंग कर देती है। समीरन भी अपना सरल रूप धारण किए है। पत्रों का मरमर रव कभी कभी सुनाई पड़ता है। भगवान वशिष्ठ के आश्रम में शांति रूपमयी होकर खेल रही है। देवकल्प वशिष्ठ जी और उनकी पत्नी अरुंधति कुटीर समीपस्थ एक शुभ शिलातल पर बैठ कथनोपकथन कर रहे हैं। अरुंधति, भगवन, आज कैसी स्वच्छ राका है। वशिष्ठ, जैसा तुम्हारा चरित्र। अरुंधति, चंद्रोदय कैसा उज्जवल है। वशिष्ठ, जैसे विश्वामित्र का तप पुंज। अरुंधति, भगवन, उसने तो आपके पुत्रों को मार डाला था। वशिष्ठ, चंद्र क्या निष्कलंक है। अभी भगवान वशिष्ठ जी के वचन पूर्ण भ नहीं हुए थे कि सहसा दौड़ता हुआ एक मनुष्य आकर उनके चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा, भगवन, आप ही इस संसार में ब्रह्मर्षि कहलाने के योग्य हैं। लोग मुझे वृथा ही महर्षि कहते हैं। मैं तो आपको मारने के वास्ते व्याध की नाई छिपा हुआ था। आपकी अमृत वाणी से मेरे हृदय का अंधकार दूर हुआ। आज ज्ञात हुआ कि ब्राह्मण होने के हेतु कितनी सहनशीलता चाहिए। प्रभो, मैं घोर भ्रम में था। मैंने कितने पाप कर्म आपको नीचा दिखाने के हेतु किए और ब्रह्मर्षि बनने के हेतु कितनी हिंसा की आज पर्याप्त हुआ। आज मैंने सब पाया। प्रभो, इस पापी को क्या आप क्षमा कीजिएगा। वशिष्ठ जी ने पुलकित होकर विश्वामित्र को प्रियमित्र बनाया और पुनः कंठ से लगाकर सुधा प्लाविता वाणी से कहा, ब्रह्मर्षि, शांत हो। वो परम शिव तुम्हें क्षमा करेंगे। दोनों ब्रह्मर्षियों का महासम्मेलन गंगा जमुना के समान पवित्र पुण्यमय था। ब्राह्मण और क्षत्रियों के हेतु वह एक चिरस्मरणीय शर्वरी थी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।